जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। जिस सप्ताह में व्यवहारिक ज्ञान और व्यावसायिक कुशलता भरपूर होने के बावजूद मन चाहेगा कि मेरे मन की करूं, जिसमें मुझे मज़ा आए, तो इस पर आपको कंट्रोल करके अगर आप चलें तो आपके कई सारे काम ये सप्ताह भी बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि काम नहीं बन रहे हैं, और जैसे ही 15 तारीख मंगलवार की दोपहर बीतेगी 5 बजे के दौरान से फिर गति पकड़ेगा काम या आपकी कोई भी व्यवस्था जो आप चाहते हैं, और वही गति जो है वो और ज़ोर से आगे चलेगी 17 तारीख की 4:20 के बाद। और वहीं पर ये डेट 17 तारीख की आपको आगाह करती है कि देखो भैया, कोई भी काम ऐसा न करना जिसमें आपके पत्र, कागज, पेपर, गवर्नमेंट रिलेटेड व्यवहार ये सब परफेक्ट हों, हड्डियों में दर्द ना हो, आँखों की समस्या ना हो। कोई ऐसा काम ना करो जिसमें D3 कैल्शियम की कमी हो जाए। सूर्य के आगे बैठो और ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करो। यही उपाय सब लोगों के लिए 17 तारीख के बाद दूंगी और सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो जाएगा। फिर भी साप्ताहिक राशि भविष्य की शुरुआत करने से पहले विचार में पड़ गई थी मैं कि इसको क्या थंबनेल दूं। मिला जुला असर है। अगर आप समझदारी से काम लें तो ये सप्ताह आपको सप्ताह के मध्य से फायदा देने वाला है। तो इसमें सिर्फ काम आएगी आपकी चतुराई, होश और समझदारी। इससे अगर आगे बढ़े तो आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। इमोशनल होके इस सप्ताह में काम नहीं चलने वाला। मैं कामिनी खन्ना आप सभी का अभिवादन करती हूँ। साप्ताहिक राशि भविष्य में पिछले सप्ताह मेरी तबीयत नासाज थी और इस वजह से मैं ज़ोर से बोल भी नहीं पा रही थी। अब मैं आपको अच्छे से ज़ोरदार साप्ताहिक राशि भविष्य दे रही हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत स्वस्थ हूँ। आगे हम जानते हैं कि ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 13 अक्टूबर 2024 से लेकर तारीख 20 अक्टूबर 2024 तक का है। शुरू हो चुके हैं बड़े बड़े वाले त्योहार। दशहरा आप भोग चुके हैं। विजयादशमी जो चली गई उसकी मैं आपको देती हूँ कई सारी शुभ मंगल कामनाएं। और आने वाले दिनों में आपको सभी वीडियो प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य का चित्र नक्षत्र में प्रवेश, इस वीडियो को थोड़ा देर भले ही हो गई है, लेकिन इतने आक्रामक हैं सूर्य, उस पर से चले जाएंगे तुला राशि में, तो इसका वीडियो देना भी आपके लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी चर्चा भी हम तभी करेंगे 17 तारीख की, तब सूर्य तुला में जाएंगे उसी दिन। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए, उसका वीडियो आपको मिल चुका है। अवश्य सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा मस्ती भी करना आपके लिए और खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इस सप्ताह में जो मेन घटनाएं होने वाली उसमें से 13 तारीख को चंद्रमा दोपहर 3:43 पर कुंभ राशि में शनि के साथ प्रवेश कर जाएंगे, जहां से आपको सावधानी शुरू रखनी है। उसी दिन धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो झगड़े फसाद इन सब से बचना है। 24 तारीख को भ्रम से बचना है, वहम नहीं करने हैं, डरना नहीं है। और मंगलवार को दोपहर को आपको सुबह से दोपहर तक आपको आराम मिल जाएगा। तो चलिए साप्ताहिक राशि भविष्य मैं आपको बता रही हूँ। तारीख 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का पाशा कुंशा एकादशी है, स्मार्त एकादशी है 13 तारीख को, और 14 तारीख को यही पाशा कुंशा भागवत एकादशी है। इसके बाद 15 तारीख को भौम प्रदोष है। मंगलवार के दिन आने वाले शिव जी के प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। 16 तारीख को कोजागिरी पूनम है, शरद पूनम है, आकाश दीपदान है। आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ। शरद पूनम की पूर्णिमा प्रारंभ इस दिन रात्रि 8:41 पर हो जाएगी। और जो भी लोग छत पर या बालकनी में जहाँ भी चंद्र की रोशनी में दूध, खीर, जो भी दूध की चीज़ें रखेंगे सुबह पीने के लिए, याद रखें उसमें कीड़े मकोड़े इन्फेक्शन ना हो जाए, आपको उसका भी ध्यान रखिएगा। 17 तारीख को कार्तिक स्नानारंभ है और सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। पूर्णिमा समाप्ति इसी दिन 4:56 पर।
हो जाएगी। 20 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं मेरी बहनों को जो सुहागवान हैं और जिन लोगों को करवा चौथ मनाना है, दशरथी चतुर्थी, करवा चौथ, और इसी दिन बुध जो है शाम पश्चिम में उदित हो जाएंगे और मंगल कर्क में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे मंगल, लेकिन बुध की जान छूटेगी और कई सारे लोगों के कुछ भाव जो बहुत ही अटक गए थे उससे मुक्ति मिलेगी। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, लेकिन ये बधाइयाँ आपको सप्ताह के अंत में मिलने वाली हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे मेष से लेके मीन राशि वालों को साप्ताहिक राशि भविष्य में होने वाली ग्रह गोचरी व्यवस्था का क्या असर होगा। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, बिकॉज एक आध ग्रह ऐसे हैं जो नड़ते हैं, जिसमें से सूर्य तुला का होना और जिसमें से और एक चीज़ है चंद्रमा का शुरुआत में विष योग होना। तो वैसे भी बीच में राहु के साथ भी चंद्रमा विराजमान होंगे, तो कुछ उपाय चंद्रमा के, कुछ उपाय आपको मिलेंगे तुला राशि के लिए सूर्य शुक्र के, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देती हूँ, आप खुद भी देखिए। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए लास्ट वीक है मंगल का, और मंगल जाते जाते आपको यात्राओं में चोट वोट ना दें, इसका ध्यान रखें। अगर आप तो साहस पराक्रम उत्साह उसने बराबर बनाया हुआ, आपका लग्नेश है, उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी तबीयत जो नासाज थी अब बेहतरी की ओर चल दी, फिर भी आने वाले समय में आपको गणेश जी की पूजा अनिवार्य रहेगी। वहीं पर मैंने शुक्र के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि धन संचित होगा और लस्ट छाएगा, कामुकता वासना सिर पर रहेगी। वहीं पर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि शनि जो है वो वक्री होकर आपके काम धंधों को थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन बनाते अवश्य हैं। पिछले घर का सोचेंगे तो वो भी दशम घर का स्वामी है शनि, तो काम धंधा तो अवश्य होगा। और अब हो गए हैं गुरु भी वक्री, तो इस सप्ताह में आपको 2 ग्रह वक्री मिलते हैं, इसलिए ग्रह योजनाएं इतनी मज़ेदार नहीं, आपको मज़ेदार बनानी है। चतुराई से, होशियारी से धन संचित कर लेना है, जो पैसा आता है उसको ले लेना है, जो भी काम मिले उसको कर लेना है, मना नहीं करना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है, प्रेम संबंध में बिगाड़ा नहीं करना है। परिवार से आपको सपोर्ट मिला हुआ है, फिर भी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। जो काम आपको नसीब से मिल रहे हैं उसको मना नहीं करना है। और जब सूर्य तुला के हो जाएंगे तो ये और भी एक ऐसा हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन विवाहित जीवन के साथी की वजह से या बच्चों के व्यवहार की वजह से थोड़ा सा बिगड़े। अब आप ये भी सोच लीजिए कि अध्ययन विद्या पढ़ाई में मार्ग में कोई अड़चने ना आए आपके, और ये सब ठीक चलता रहे। सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, गायत्री की आराधना तो करें, लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी अवश्य करें, वो भी ज़रूरी है धन प्राप्ति के लिए और व्यवसाय बढ़ाने के लिए। तो एकंदरित अगर मैं इस सप्ताह को देखूं मेष राशि वालों के लिए, तो एक मेष राशि ही नहीं सभी राशि वालों को एक एक हिदायत देती जाऊंगी, और जो काम नहीं करना है वो बताऊंगी कि इस सप्ताह में कौन सा काम नहीं करना है। फिर से सुनना है मेष राशि वालों तो पहले से सुनो कि आपको क्या क्या नहीं करना है। और साथ में मन उदास होता है, काम को लेके कार्य स्थल पर बेचैनी होती है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, थोड़ा सा काले तिल भी डाल देना तो और आराम मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए आपके लग्न में बैठा गुरु वक्री हो गया है, तो वो फायदेमंद है आपके लिए, और सन्मुख गुरु भी है, तो आप पहले से बेहतर स्थिति में हैं। आपको लोन्स मिल रहे हैं, आपको नौकरी मिल रही है, आपकी पर्सनालिटी में निखार है। और ये जो वक्री ग्रह है ना शनि गुरु, ये इसमें से शनि आपको थोड़ा सा काम को स्लो करता है, आते आते कामों को अड़चन देता है, कुछ काम आपके एवं अटका देता है। तबीयत को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्ञान में अभिवृद्धि नहीं हो रही, विवाहित जीवन में कलह क्लेश, इनसे बचना है। अदरवाइज आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी चीज़ों को बनाए रखेंगे। वहीं पर सूर्य महाराज जो प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में, इसका असर आप पर ज़्यादा ना हो, इसलिए आपको निरंतर ओम ऐंग्री क्लीं चामुंडा विच्चे और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। विदेशों के काम बनने वाले हैं, खर्चे भले अनाप शनाप हों, लेकिन बड़ा काम हो जाएगा विदेश में। उच्च कोटि के प्रेम संबंध बन सकते हैं और विदेश यात्रा भी, बड़ी नौकरी मिल सकती है, काम हो सकता है, ऐसी वाली हो सकती है। वहीं पर बुध महाराज अभी तक शुभता लिए हुए हैं, तो वो भी कुछ अपना जलवा दिखाने के लिए उद्यत हैं, और वो आपके
बाल बच्चों के हेल्प से या उन्हीं के हेल्प से नौकरी वोकरी दिलाने में बहुत सक्षम है। चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि यात्राओं को थोड़ा स्थगित करें सप्ताह की शुरुआत में, और अगर जाना ही पड़े तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। चाहते हैं कि कार्य बढ़िया हो तो जाके शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं या महामृत्युंजय के जाप करें। मंगल की स्थिति अभी जस के तस है, तो संचित धन निकालना, कड़वा बोलना और घर में कलह क्लेश करना, इससे बचना चाहिए। मिथुन राशि, लग्न का मंगल पिछले कई दिनों से आपको हाय हाय करवाता था, अब वो आगे जाने की स्थिति में है, तो जान छूटी लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। आप अपने आप को आश्वस्त पा रहे हैं, दिमाग बराबर चल रहा है, चतुराई बराबर चल रही, व्यवहार कुशलता बराबर है। वहीं पर कुछ काम आपके शुक्र महाराज भी बना रहे हैं, विदेशों से रिलेटेड वक्री गुरु का आप होना आपको फायदेमंद है, लेकिन आपको कम पैसे होने का बहुत दुख है कि नहीं मुझे कमेंट में बताऊं, क्योंकि आपके पास पैसे पूरे पड़ जाते हैं, इसलिए भगवान कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था कर रहा है। और मंगल जो है लाभ भाव का स्वामी, जब धन भाव में जाएगा तब की तब बात करेंगे। अभी फिलहाल भागेश और अष्टमेश वक्री हैं, उन्होंने बड़ा उत्पात मचा रखा है तबीयत को लेकर, तो तबीयत संभालिए। गैस अटैक्स वगैरह से बचने के लिए देखिए प्रैक्टिकल हो जाए, बिल्कुल गैस वाली चीज़ें, दूध की चीज़ें, उड़द और छोले और राजमा जैसे हैवी खाने होते हैं, नॉनवेज वगैरह बाज़ार का खाना सब बंद कीजिए, तबीयत स्वस्थ हो जाएगी। पेट ठीक तो दुनिया ठीक, दिमाग ठीक। और उसके साथ आपके संचित धन करने के भी कुछ करिए रास्ते। 200-200 रुपया ही जमा कर लेना कोई, तो भी 8 दिन में 1600 हो जाता है। तो आपको और 1 महीने में ना आपको अच्छी खासी छोटी सी रकम जमा हो जाती है, ऐसा ही करना पड़ेगा। इनके पास बहुत पैसा है, जन्मता जिनकी कुंडली अच्छी है उनके लिए ठीक ठाक ही चल रहा होगा, लेकिन फिलहाल मुझे स्थिति इतनी मज़ेदार कामकाज की वगैरह आपके लिए लगती है कि आप अपने कामों को बढ़ाएं, और जो आपको सामने से काम मिल रहा है उनको एक्सेप्ट कीजिए। मेहनत करने में डरिए नहीं, दिमाग बराबर चलेगा, बच्चों का सहयोग चलेगा, नया व्यवसाय भी हो सकता है। और चंद्रमा की मूवमेंट से मन उदास हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए स्ट्रेस मत करें, चिंता नहीं करें, शिव जी के पहुंच जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं। कर्क राशि, लग्नेश इस सप्ताह की शुरुआत में उदासी लिए हुए हैं, पानी ज़्यादा पीना और शिव जी को जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय के जाप करना, चंद्रमा को देखना, चांदी के ग्लास में पानी पीना अति आवश्यक है। मोती पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि तो इतनी काम नहीं कर रही, लेकिन आपकी माता की बुद्धि बहुत काम करती है। उनके साथ बिना मनमुटाव किए धन प्राप्त कीजिए, पैसे प्राप्त कीजिए, धार्मिक यात्राओं पर जाएं और अपना कामकाज शुरू करें। घर में बैठ के भले ही वर्क फ्रॉम होम करें, विदेशों के कामकाज जो हैं वो अभी थोड़ा सा स्थगित ही रखें। आने वाला है लग्न में मंगल, तो क्रूरता और कटु बोलने से अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए कि नहीं बोलना है, वैसे आने वाली स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और अभी फिलहाल गुरु का वक्री होना आपके कामकाज में थोड़ी कमी तो करता है, लेकिन जो पैसा रोक छोड़ा था ना उसने अब आपका पर्स धीमे धीमे भरेगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों का पर्स भरेगा उनके लिए मैं बधाई देती हूँ कि अब उनके कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो उनके माता के सहयोग से, पिता के सहयोग से बन जाएंगे, बच्चों के सहयोग से भी बन सकते हैं। खुश रहेंगे, ये सप्ताह आपके खुश रहने का है। थोड़ी तबीयत संभाल लें, थोड़ा गलत खान पान ना करें, अपना आप पर ध्यान रखें, कुछ अपने आप को छोड़ ना दें ऐसे ढीला, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा मिड के बाद। फिलहाल अपना ध्यान रखना है आपको। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश नीच के होने वाले हैं, भैया संभल के। आपको कोई भी काम यात्राओं में अनाप शनाप नहीं करना है, अपने से तृतीय जाएंगे तो याद रखें बहुत इच्छा है बड़ा बड़ा काम करने की, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी आवेदन, टेंडर और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, इससे बच रहा है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो आनंद आपको कार्य में मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी सुखों से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड मिल रहा है उसमें एंजॉयमेंट कीजिए। माता की तबीयत अच्छी है, उनके सपोर्ट लीजिए। कुछ काम आपके चलते हैं जो आपके पिता के भी सहयोग से बनते हैं, वो भी लीजिए। वक्री गुरु होना आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो आपके पेट से रिलेटेड समस्याएं, ज्ञान की कमी, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश या मानसिक बेचैनी दे सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, या निरंतर आप गायत्री के तो जाप करेंगे ही, लेकिन किसी गुरु के मंदिर भी जा सकते हैं और गुरु के शरण में भी जा सकते हैं। वहीं पर कुछ नीडी लोगों को खाना
खिला दिया कीजिए या ज़रूरतमंदों को कुछ दे दिया करें। फिलहाल आपके धन आएगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा। जो कमियां धन से रिलेटेड थी वो एकदम आपको नेक तक गला नहीं घोटेंगी। आपका कामकाज फिर भी बनता नजर आता है मुझे। वैवाहिक जीवन का साथी थोड़ा सा मनमुटाव लिए हुए हैं, फिर भी आपको सपोर्ट करेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ, और अगर विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उनके साथ मनमुटाव नहीं करना है और अंधाधुंध खर्चे नहीं करना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखें लग्नेश जो हैं, बुध अच्छी अवस्था में, द्वितीय भाव में, बोलचाल की भाषा और चतुराई और व्यवहार कुशलता से पैसे आना और संचित और धन होना, गुजारा होना, परिवार के साथ खुश रहना, मनोरंजक यात्राओं पर जाना, ये सब चल रहा है, अच्छी स्थिति है। बट बीच में है ट्रैफिक हवालदार। आपके सप्ताह की शुरुआत में मानसिक बेचैनी धन को लेकर हो सकती है और केसेस विवाद को लेकर हो सकती है, बच्चों को लेकर हो सकती है, विरोधियों को लेकर हो सकती है, उससे बचना है। नौकरी की बातें चल रही तो थोड़ा रुक जाओ, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, नौकरी लग जाएगी। और फिलहाल गुरु हुए हैं वक्री, तो वो आपको आते काम में अड़चने डाल रहे थे, तो उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अपनी माँ की तबीयत संभालें, विवाहित जीवन के साथी की भी तबीयत संभाल लें तो अच्छा होगा। अभी नीच के मंगल आपको फ़ायदा देंगे और फिलहाल मिथुन के मंगल भी आपको फ़ायदा दे रहे हैं। और अच्छी खबर नहीं है ये मज़ेदार कि आपके द्वादशेश जो है वो धन भाव में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सारा संचित धन निकाल के उधर खर्चे में डालना शुरू करेंगे कि मुझे नौकरी चाहिए, इतना पैसा लगना है, विदेश जाना है, सब नहीं करना है। तो उसका ध्यान रखें आप, तो बाकी सब ठीक चल रहा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लग्नेश शुक्र एक अच्छी अवस्था में, अपने से द्वितीय पैसा देते हैं, धन देते हैं, संचित कराते हैं, तबीयत अच्छी करते हैं। गुरु वक्री हुआ, अच्छा हुआ और आपको फ़ायदा देते हैं। वहीं पर आपको विरोधियों से सावधान रहना है, तो बाकी आपकी नौकरी वगैरह के कोई दिक्कतें नहीं आती। लेकिन सप्ताह के एंड में लग्न में आने वाला सूर्य ज़रूर बेचैनी दे सकता है, उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी। और आप केसेस विवाद में बिल्कुल न पड़े। अपने कोई पैसे निकालने ना तो फ्रीज करके लॉक करके रखिए अपना पैसा। मानसिक बेचैनी है तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप करिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करिए और अपना धन जो है और अपनी यात्रा जो है, इसमें जो भी अड़चने हैं आपको, उसके लिए आप गणेश जी के शरण में जाएं, आपके काम होते नज़र आते हैं मुझे। फिलहाल स्थिति इतनी ख़राब नहीं है आपके लिए, जो मैं कहूँ अच्छी है आपके लिए। मतलब इतनी राशियाँ देखी मैंने, लेकिन आप ज़्यादा चतुर हैं, आप ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं। और ये सप्ताह की शुरुआत अगर छोड़ दो 2 से ढाई दिन, तो बाकी सारा अच्छा है। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल कई दिनों से एक ऐसी अवस्था में थे, अष्टम में बैठकर आपको तरह तरह का ज्ञान दिलवा रहे थे, तबीयत खराब करवा रहे थे। नया कामकाज अब शुरू हो गया, कुछ नौकरी से रिलेटेड, कुछ आपके कार्य जो सूर्य ने दिए, ऐसे लोगों से मिलवाए जो कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट से फ़ायदा दिया या जो भी दिया उसको भी आपने एंजॉय किया है इस पिछले महीने। और अभी भी आपके विदेशों के काम हो रहे हैं। खर्चे अनाप शनाप सोच लिए पहले से ही, धन तो आने दीजिए, क्योंकि धन जो है वो संचित करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं, और ये मन की स्थिति अच्छी करने के लिए आपको किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। विवाहित जीवन के साथी से अब मिलेगा आनंद, और व्यावसायिक जीवन के साथी से भी
आपको कुछ सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं पर आप एक बात ध्यान रखें कि जो केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम थे, धन आने वाला था, उसको भी आने दीजिए और पहले ही खर्च करने की योजनाएं ना बनाएं। अभी इस सप्ताह की शुरुआत में माता पक्ष की तबीयत संभालना और व्यवसाय के लिए यात्राओं पर निकलना ठीक नहीं। शुरुआत के 2-2.5 दिन टाल दें तो फिर अच्छा है समय, और फिर आपके काम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं वक्री गुरु की, तो वो आपको फ़ायदा देता है विवाहित जीवन में, लेकिन वहीं पर मानसिक बेचैनी भी दे रहा है। और राहु ने भी तरथल्ली मचाई हुई है पंचम में बैठकर। गलत लोगों से हाथ जोड़ना, बेकार का भ्रम, बेकार का वहम, शक करना लोगों पर, इन सब स्थिति से आपको बचना है। और मेरी मानिए तो शिव जी के मंदिर जाकर आप 1 लोटा जल में काले तिल डाल के अवश्य चढ़ाया करें, गरीबों को दान दिया करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश जो हैं, गुरु आपकी ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो वक्री हुए, वीक हुए। आपको एक तो मैं शादी के लिए कह रही थी, ऊपर से गुरु वीक हुए, तो आप एक याद रखें, थोड़ा सा समय है, दिखता है मुझे। फिलहाल एक बात बता दूं आपको, सपोर्ट है आपको शुक्र का। अगर उचित प्रेम संबंध मिले तो आगे शादी उनसे हो सकती है। बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ें। आप खर्च कर सकते हैं केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से मिला हुआ पैसा अब यात्राओं पर, मनोरंजन पर, लेकिन यात्राएं बहुत संभल के करनी है। वक्री शनि है, बोलचाल की भाषा अब आपकी मुझे थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन पर्सनैलिटी को दब्बू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तेज़ी में ही रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये मंगल महाराज जैसे ही अष्टम में आएंगे, वैसे आपकी जो खतरनाक तेज़ी से बचना भी मुझे ठीक लगता है। इसलिए अभी से हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं पर माता की तबीयत का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत अपना धन परिवार पर भी खर्चा किया करें। और कुछ काम आपको नसीब से जो मिले हैं, आते हुए दिनों में भी आपको काम मिलेंगे, उसको एंजॉय करना है। आपको चतुराई बुद्धि से केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में भी आपकी वृद्धि होती नज़र आती है। सप्ताह की शुरुआत में उदास होने की ज़रूरत नहीं, परिवार को लेकर या संबंधों को लेकर या यात्राओं की किसी बात को लेकर, व्यवसाय को लेकर। 1 आध दिन का मामला है। पानी पीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सब अच्छा लगेगा। मकर राशि, लग्नेश आपके ऐसे हैं कि एक बार वक्री होते हैं तो सीधा होने का नाम नहीं लेते हैं, सबसे ज़्यादा दीर्घ अवस्था में वक्री हो जाते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। ऐसे में आपको निरंतर अपना मसल स्टोनिंग, व्यायाम, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, इनका सहारा लेना चाहिए और वॉक के लिए जाना चाहिए। भाषा पर कंट्रोल करने के लिए अपने आप पर विचार, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। परिवार के साथ मनमुटाव नहीं करना चाहिए। आते दिनों में अभी गुरु भी वक्री है, तो अनाप शनाप खर्चे से बचना चाहिए। वहीं पर जो मानसिक बेचैनी थी उससे मिल रही है मुक्ति, तो एंजॉय भी कीजिए अपनी स्थिति। शत्रुघ्नता योग बने हैं, आगे चल के विवाहित जीवन में कलह-क्लेश ना हो, इसके लिए आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा, जिससे धन आने की भी व्यवस्था होगी। और अभी फ़िलहाल माइंड फ्रेश होने वाला है इस सप्ताह में, तो उसका आप राह देखिए। बच्चों से सपोर्ट आने वाला है, ज्ञान, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई में मार्ग प्रशस्त होंगे और कुछ काम आपके बनने वाले हैं जो नसीब से मिलेंगे। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में आगे बढ़ना, ये सब मुझे दिखता है कार्ड्स पर। वैसे भी राहु का सपोर्ट फुल टू है। नौकरी प्राप्त होना, भले ही 7.5 हो तो भी जो मिलता है उसको ले लो। और जो चंद्रमा की मूवमेंट शुरुआत की 2.5 दिन की है, वो कहती है कि आप अपने मनमुटाव ना करें विवाहित जीवन या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ, और कुछ काम आपके जो तबीयत से रिलेटेड है वो बना के रखें। बेचैनी और तबीयत अगर ख़राब की तो आते दिनों में आपको इसका अच्छा असर नहीं होगा। आप सनलाइट में बैठ के ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, अब देखिए, मैंने कहा मकर राशि से के लग्नेश जब वक्री होता है तब बेफजूल में अटका देता है आप लोगों को। तो एक तो 7.5 है कुंभ राशि की। इतने लोग फेसबुक पर भी हैं मेरे साथ, 3-3 लाख, और लोग बेचैन हैं। कुंभ राशि वाले इतना बेचैन है, क्या क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कर्जा हो रहा है। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कुंभ राशि वालों, बिल्कुल आप घबराओ नहीं। आपके लिए एक बात मुझे और बोलनी है
निरंतर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है जब तबीयत खराब होती है, जब पैसे नहीं होते, जब साढ़े साथी होती है, घर में परेशानियां होती हैं, तो इंसान बौरा जाता है। लेकिन आपको त्र्यंबकम जामहे के जाप करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव जी के मंदिर निरंतर जाना खूब सुहाएगा। और साथ में परिवार के साथ मन मुटाव को अब थोड़ा सा आप चुप रह के झेल लीजिए। आते दिनों में 2-4 महीने बाद फिर धन खुलेगा, पैसा आएगा। बहुत परेशान हो आप, मैं समझती हूँ। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उपाय लेके आऊँगी मैं वीडियो में, वो सारे उपाय आपको करने हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि कुछ काम आपके शुक्र करा रहे हैं मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड। आप कहें ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, नहीं करो। जो काम मिलता है करो, ये नसीब से मिला है और इसमें आपका काम हो जाएगा तो घर में सुख सुविधा ये भी होगी। फिलहाल माता की तबीयत भी अच्छी होगी और जो मानसिक बेचैनी है वो सप्ताह के अंत तक खत्म हो जाएगी। विरोधी भी शांत हो जाएंगे। तो आते दिनों में अच्छे दिनों की शुरुआत आपके लिए होने वाली है और ज़्यादा देर नहीं रही शनि को मार्गी होने में, इसलिए उसके लिए भी ज़्यादा परेशान ना हो। फिलहाल जो नया काम लगता है, विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर करने का, उसकी शुरुआत करो और चतुराई से, होशियारी से काम करो। आपकी क्या कहते हैं, बच्चों का सहयोग लो, विद्या का सहयोग लो, आपके काम बनेंगे। मीन राशि, लग्न में बैठा राहु और वक्री शनि, वक्री गुरु। अब ये सब स्थितियों को संभालते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है? किसी गुरु के शरण में जाना है और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, बस। इसके सिवा आपको कुछ गरीबों में हेल्प करने के साथ साथ प्रैक्टिकल हो जाना है। देखो प्रैक्टिकलिटी क्या है कि कुछ काम आ रहे थे और वो बनते बनते बीच में रुके, उसको पुश करो, वो हो जाएंगे। क्योंकि वो आपके दिमागी अवस्था जो है आपकी, उसके या विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के सपोर्ट से हो जाएंगे, या घर में आपकी माता के सपोर्ट से आने वाले दिनों में हो जाएंगे। और अभी आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी जितने गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनाने हैं बना लो, फिर ये सप्ताह के अंत में नीच का सूर्य होगा, तब आपको शायद दुविधाएं प्राप्त हों कि काम कैसे बनाऊं, या नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में थोड़ी सी बेचैनी हो। आपके फिलहाल जो मुझे काम होते नज़र आते हैं जो अच्छे बन सकते हैं आपके लिए, वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, या कुछ ऐसे काम जिसमें आप स्टेट एजेंट हैं, या माता के साथ मिलकर कोई जॉइंट बिजनेस करते हैं, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको यात्राओं में जाना पड़ता है, घूम घूम के काम करना पड़ता है, वो भी काम बनने वाले हैं। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, वो भी बन सकते हैं। संचित धन करने का भी अभी अवसर प्राप्त होगा, लेकिन साथ साथ में क्रोध से आने वाले दिनों में बचना है। इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। अभी पैसा दबा कर रखो, मेरे ख्याल से पैसा निकालने के लिए और अपना शौक पूरा करने के लिए या खुशियाँ पूरी करने के लिए थोड़े दिन बाकी हैं। उसके बाद आपके जब अच्छे दिन आएंगे तब तक सब गुरु के उपाय करने हैं। चंदन का टीका लगाना और पीली हल्दी की गांठ पीले कपड़े में पीले धागे से बांध के पर्स में रखना, और साथ साथ आपके पीले वस्त्रों का ज़्यादा अपर बॉडी में पहनना। मैं गुरु के उपाय डाल देती हूँ, आप वो गौर कीजिए और किसी गुरु के शरण में जाइए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही,
नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।